सुप्रभातम बच्चों, आप सभी का ऑनलाइन कक्षा सप्तमी की संस्कृत कक्षा में पुनः स्वागत है। तो बच्चों, आज हम मणिका सरस्वती व्याकरण द्वारा पाठ 1 उच्चारण स्थानानि का अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ते हैं अध्ययन की ओर। ध्यान दें, जिह्वा मुख के अंदर जिन विशेष अंगों का स्पर्श करती है उस वर्ण विशेष का उच्चारण स्थान होता है। तो इस बात पर को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। स्वराः। अब ध्यान देंगे कि संस्कृत भाषा में स्वर कितने हैं। स्वर हैं 13, उत्पत्ति स्थानम 8, व्यंजनानि अर्थात व्यंजन हैं स्पर्शाः स्पर्श व्यंजन 25, अंतःस्थाः 4, ऊष्माणा 4, अयोगवाः 3। तो आगे बढ़ते हैं। ध्यान दें, कंठ से उच्चारण करने वाले वर्ण क वर्ग के अंतर्गत आते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, इन्हें कंठयः कहते हैं। दूसरा तालुः चु, च वर्ग, च वर्ग के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वे तालव्य कहलाते हैं। च, छ, ज, झ, इय एवं य वर्ण और श वर्ण। फिर है तीसरा मूर्धा, अर्थात इसे कहते हैं, इन्हें कहते हैं मूर्धन्य। री और री टू ट वर्ग के अंतर्गत आने वाले वर्ण ट, ठ, ड, ढ, ण। तो बच्चों आगे ध्यान दें। चौथा है दंताः, जिनके उच्चारण में दांतों का उपयोग होता है। रि तु त वर्ग त, थ, द, ध, न, स, ये सारे दंतयः वर्ण कहलाते हैं। ओष्ठौ उ, पु, प वर्ग के अंतर्गत आने वाले वर्ण प, फ, ब, भ, म, ये सारे ओष्ठयः कहलाते हैं। नासिका पंचम वर्ण, हर वर्ग का पंचमाक्षर अंग, इय, अण, न, म, ये सारे नासिक्यः कहलाते हैं, जिनकी ध्वनि नासिका से उत्पन्न होती है। उसके बाद कंठ तालव्यः, कंठोष्ठयः में इन दोनों संज्ञा में कोई भी शब्द नहीं है। उसके बाद कंठ तालु अर्थात कंठ एवं तालु से उच्चारण किए जाने वाले वर्ण ए, कंठोष्ठौ ओ, औ, कंठ एवं ओष्ठ से उच्चारण ओ, औ, दंतोष्ठौ दंत एवं ओष्ठ से उच्चारण व वर्ण का होता है, इसे दंतोष्ठयः कहते हैं। तो बच्चों विशेष ध्यान दें और इस चित्र को देखें कि इस चित्र में दिया गया है कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान मुख के किस अंग से हो रहा है। माइंड मैप द्वारा भी आप इन चीज़ों को याद कर सकते हैं। जैसे कि नासिका से दिया गया है, दंत मूल से कुछ वर्ण दिए गए हैं जिसे चित्र में दर्शाया गया है। दंतयः त वर्ग, स वर्ग, जिसे चित्र में दर्शाया गया है, जिन्हें आप अभ्यास कर सकते हैं। तो बच्चों हमारे मुख का, हमारी जिह्वा का, हमारे दांतों का एवं हमारे होठों का, कंठ का, तालु का और मूर्धा अर्थात सर के बीच से यहाँ से जो भी आवाज़ यहाँ पर निकलती है उसे हम मूर्धा कहते हैं। ठीक है, मूर्धा रि ट, मूर्धा अर्थात ध्यान देंगे, मूर्धा अर्थात यहाँ नहीं, तालु यहाँ से होता है,
सर से नीचे यहाँ तक जो आवाज़ आती है उसे तालव्य कहते हैं। और मूर्धा अर्थात आपके जो जिह्वा, जहाँ जिह्वा के अग्रभाग से जो ध्वनि निकलती है उसे मूर्धा कहते हैं, अर्थात मूर्धन्य। तो बच्चों, इस माइंड मैप के द्वारा भी आप इसे याद कर सकते हैं। आगे ध्यान देंगे। कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं जिन्हें आप स्मरण रखेंगे। धातव्यम, नासिक्य वर्गों के दो दो उच्चारण स्थान होते हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे। प्रत्येक वर्ग का उच्चारण स्थान एक ही होता है। फिर है संयुक्त वर्गों में जिन दो वर्णों का संयोग हो उन्हीं दोनों के उच्चारण स्थान उस संयुक्त वर्ण के उच्चारण स्थान भी हो जाते हैं। तो बच्चों, कुछ बातों को स्मरण रखें, वर्णमाला का अभ्यास करें और बोल बोल कर अभ्यास करें। आप सभी का दिन शुभ हो। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। आप सभी का धन्यवाद।